सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कुल श्लोक 30। भाग 31। श्लोक 20 से 23 अन्य देवताओं की पूजा से संबंधित हैं। श्लोक 20 अध्याय 7। कामेस्तैर्हृतिज्ञान प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्यान्यता स्वया। विषय, अन्य देवताओं की पूजा का उद्देश्य। अनुवाद, भोग की इच्छा से जिनका ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर विभिन्न नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। चिंतन, मनुष्य जो चाहता है उसे पाने का प्रयास करता है। वर्षा पृथ्वी पर जीवन के लिए जीवन है। जीवित रहने के लिए उन्हें साफ पानी की जरूरत होती है। समुद्री में जीवन, पौधे बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं, खारे पानी में जीवित रहते हैं। लेकिन जमीन पर रहने वाले जीव और पौधे खारे पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें केवल बारिश के ताजे पानी की जरूरत होती है, वे उस पर रह सकते हैं। वर्षा एक प्राकृतिक घटना है। बारिश मौसम के साथ मिलकर होती है। इस पृथ्वी पर 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और मानसून। लेकिन कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण साल में बारिश नहीं होती है। उस साल सूखा पड़ता है। संग्रहित पानी खत्म हो जाता है। कुएं, तालाब, नदियां, नाले सूख जाते हैं। पेड़ सूखने लगते हैं। पशु पक्षी, लोग प्यास से व्याकुल हैं। उस समय सभी भगवान को याद करते हैं। लेकिन मनुष्य सोचता है कि पर्जन्य देवता एक अलग देवता है। जिस तरह हम जल आपूर्ति अधिकारी नियुक्त करते हैं, उसी तरह बारिश लाने वाला एक अलग देवता होना चाहिए। तब मनुष्य ने उस देवता का नाम इंद्र देवता रखा। मनुष्य ने निश्चय किया कि इस वर्षा को बनाने के लिए इंद्र देवता जिम्मेदार हैं। इसलिए सूखा पड़ने पर लोग इंद्र देवता की पूजा करने लगते हैं। मौसम ठीक होते ही फिर से बारिश हो जाती है। लेकिन मनुष्य को संतोष होता है कि वर्षा आ गई और इंद्र की प्रसन्नता से सूखा समाप्त हो गया। इस प्रकार मनुष्य ने पंचमहाभूतों के 5 अलग अलग देवताओं की रचना की। वायु, वर्षा, इंद्र, भूमि, अग्नि और आकाश मनुष्य और अन्य जीवों के जीवन इन पर निर्भर करते हैं, इसलिए मनुष्य ने उन्हें देवताओं का स्थान दिया। आदमी के साथ कुछ भी गलत नहीं है। मनुष्य एक प्रयत्नशील प्राणी है। वह हमेशा स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। इसलिए उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न देवताओं की रचना की। उसी प्रकार असंख्य लोगों ने इस भूमि पर असंख्य देवताओं की रचना की। यदि किसी को ढेर सारा धन चाहिए तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है। अगर ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा की जाती है। नृत्य का अभ्यास करने के लिए नटराज की पूजा की जाती है। विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। किसी भी कार्य में विघ्न न आए इसके लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अत्यधिक भावुक प्राणी होने के कारण मनुष्य किसी भी खतरे से तुरंत डर जाता है। वह डर उसके मन में इतना गहरा बैठ जाता है कि वह तुरंत उससे बाहर निकलने के लिए किसी और का सहारा ढूंढने लगता है। उसे न केवल सहारा मिलता है, बल्कि वह ऐसे देवी देवताओं का जाप करने लगता है। वह चाहे कुछ पाना चाहता हो या अपने भय से मुक्ति पाने के लिए वह उन देवताओं की उसी के अनुसार पूजा, प्रार्थना, भजन करने लगता है। वास्तव में उनका यह प्रयास इसी दिशा में है। उसमें वह सफल भी होता है। लेकिन लगन और प्रयास के मेल से वह तुरंत उस समस्या में सफल हो जाता है और फिर उस देवता के प्रति उसकी आस्था मजबूत हो जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह उस देवता के नाम पर आशा या भय के साथ प्रयास करना शुरू करता है। जैसे कोई कार चाबी से स्टार्ट नहीं होती, उसे धक्का देकर स्टार्ट किया जाता है, वैसे ही ये मानव निर्मित देवता उसके प्रयासों को, उसकी इच्छाओं को धक्का देकर तेज करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसलिए कुछ मानसिक विकार अक्सर दवाओं से ठीक नहीं होते हैं, लेकिन जिस देवता में व्यक्ति की गहरी आस्था होती है उसकी पूजा और प्रार्थना चमत्कारिक रूप से उस मानसिक विकार से व्यक्ति को ठीक कर देती है। कुछ बीमारियां पहले मन को प्रभावित करती हैं और फिर शरीर को प्रभावित करती हैं। फिर इस श्रद्धा से मन का विकार दूर होते ही शारीरिक विकार भी पूर्णतया दूर हो जाता है। बिना किसी औषधि के मनुष्य सेहतमंद हो जाता है। तो देवता है, आस्था है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उन्हें केवल अंधविश्वास नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग कोशिश नहीं करते हैं, वे सिर्फ इन देवताओं पर भरोसा करते हैं, फिर उन्हें अपने एक विश्वास से सफलता नहीं मिलती है और वे इसका दोष उन देवताओं पर मढ़ देते हैं। विश्वास के साथ दवा लेनी चाहिए ताकि इलाज पूरा हो जाए। फिर इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, न भगवान के लिए और न डॉक्टर या वैद्य के लिए। इस प्रकार मनुष्य द्वारा रचित देवताओं के संबंध में भगवान कहते हैं कि जिन लोगों का ज्ञान उन सुखों की इच्छा से हर लिया गया है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होते हैं और विभिन्न नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। बोध,
मनुष्य जीवन भर अनेक आशाओं और अपेक्षाओं के बोझ के साथ जीता है। वह जीवन भर जो मैं चाहता हूं उसे पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण ही वह इन विभिन्न देवताओं को जन्म देता है। वह भूल जाता है कि उसकी अपेक्षाओं के बोझ के कारण प्रभु एक है। वह भूल जाता है कि उस एक परमपिता परमात्मा की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होता है। वह अपने मन के अनुसार विभिन्न देवताओं की रचना करता है और उनकी सेवा में लग जाता है। इसलिए उसकी बुद्धि खंडित है, मंदबुद्धि है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। तब वह अंधविश्वासी हो जाता है, यह जानते हुए भी कि धन और दौलत मेहनत से ही कमाया जाता है। कुछ अच्छे लोग पाखंडी बाबा के बहकावे में आ जाते हैं और इस अंधविश्वास में विश्वास करते हैं कि पैसा बरस सकता है। ये पाखंडी फिर इन ओछी प्रकृति वालों का सब कुछ लूट लेते हैं। उनका धन लूटा जाता है। वे उन्हें धोखा देते हैं और उन्हें गरीब बनाते हैं। हो सकता है कि यह अंधविश्वास उनकी जान ले ले, या फिर वे पैसे के लिए मानव बलि का दर्दनाक समाधान करने के लिए कहकर किसी और की हत्या कर दें। ऐसे में उन्हें उस बाबा को मूर्ख कहने के बजाय खुद जांच करनी चाहिए कि उनके बहकावे में आने वाले ये अंधविश्वासी लोग कितने मूर्ख हैं। भगवान कभी धन की वर्षा नहीं करते। उसने उस धन को पाने के लिए मनुष्य को एक मजबूत शरीर और बुद्धि दी है। जो जानते हैं कि उनके बल से ही धन प्राप्त किया जा सकता है, वे ही ईश्वर को भी जानते हैं। भगवान कभी भी किसी काम के लिए किसी को कुर्बानी देने के लिए नहीं कहते हैं। यदि ऐसा होता तो वह उस जीवन को जन्म ही नहीं देता। लेकिन इसे समझने के लिए भी इन मूर्खों को पहले वास्तविक ईश्वर को जानना और समझना होगा। श्लोक 21 अध्याय 7। यो यो या तनुभक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्या तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। विषय, अन्य देवताओं के स्थान पर विश्वास को स्थिर करना। अनुवाद, सकौम भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उस देवता की श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। चिंतन, हम अपने चारों ओर अनेक देवी देवताओं के मंदिर बने हुए देखते हैं। ये सभी देवता मानव इच्छा से अधिक निर्मित हैं। मनुष्य ने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन इच्छाओं के अनुसार उन देवताओं की रचना की है। इनमें से कुछ देवताओं को अंधविश्वास से बनाया गया है। इसलिए मनुष्य उन देवताओं की पूजा अपने हृदय में विश्वास के अनुसार करना चाहता है, जिस तरह से मनुष्य चाहता है। तो मूल भगवान उस देवता के उस भक्त को उसकी आस्था से वंचित नहीं करते, नहीं हटाता। इसके विपरीत वह उस भक्त की उस देवता के प्रति आस्था को मजबूत करता है। कुछ लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, कुछ लोग भगवान शंकर को मानते हैं, कुछ केवल ब्रह्मा को मानते हैं, कुछ लक्ष्मी को मानते हैं, कुछ सरस्वती को मानते हैं, कुछ राम को मानते हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं। हाल ही में कई साधु महात्माओं के मंदिर भी बने हैं। लोग भावनात्मक रूप से उनकी पूजा भी करते हैं। इसलिए मूल ईश्वर इस आस्था में खलल नहीं डालते। उन्हें भ्रमित मत करो, क्योंकि ये सभी देवता और संत परमपिता परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। इसलिए यदि कोई भक्त किसी देवता की पूजा भी करता है, तो वह आदि परमेश्वर की पूजा है। भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए अर्जुन को इस पर संदेह हुआ। भगवान कृष्ण ने आगे उस संदेह को दूर किया और उन्हें भगवान का वास्तविक रूप दिखाया। श्री कृष्ण जीवन भर आम आदमी की तरह अर्जुन के साथ रहे, अर्जुन की तरह व्यवहार किया। परंतु जिनको यह ज्ञान है कि ईश्वर हमारे चारों ओर किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान है, जिनके पास यह दृष्टि है, वे उस परमपिता परमात्मा के रूप को किसी देवता में, किसी संत मुनियों में देखते हैं। इसलिए कोई भी किसी भी देवता की पूजा करे, आदि परमपिता परमात्मा उस विश्वास को अपने हृदय में दृढ़ कर लेता है। वह अपना रास्ता आसान कर लेता है। बोध, हम कहाँ और किस देवता की पूजा करते हैं यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे मन में उस देवता के प्रति क्या भाव और आस्था है, यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक आशावादी है। वह अक्सर कुछ लाभ की उम्मीद में देवी देवताओं की पूजा करता है। उन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ वह उन देवताओं के मंदिरों में जाता है। अपनी इच्छा व्यक्त करें। ईश्वर ने सभी को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए बनाया है। उन इच्छाओं की पूर्ति करके मनुष्य अंततः जन्मों के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मूल ईश्वर उसके विश्वास को मजबूत करता है और उसके जीवन को आसान बनाता है, ताकि जिन देवताओं की ओर से मनुष्य ने अपनी प्रार्थना और इच्छा व्यक्त की है, वे पूरी हों। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की विभिन्न देवी देवताओं में दृढ़ आस्था होती है। उसका कारण भी आदि परमात्मा ही है। श्लोक 22 अध्याय 7। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च तत् कामान्वय विहितान हितान। विषय, अन्य देवताओं की पूजा का फल। अनुवाद, वह उस देवता की उस श्रद्धा से पूजा करता है और निश्चय ही उस देवता से मेरे द्वारा निश्चय किया हुआ मनोवांछित भोग प्राप्त करता है।
चिंतन, हमें यह महसूस नहीं होता कि हमारे घर में नल के पानी का मूल स्रोत समुद्र है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बारीकी से सोचें तो हमें पता चलेगा कि सूर्य समुद्र के पानी को वाष्पित कर देता है। सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र का पानी वाष्पित होकर बादलों में बदल जाता है। जब वे बादल आकाश में ठंडे हो जाते हैं तो वह ताज़ा जल वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है। हम महसूस करेंगे कि भगवान ने यहाँ के जीव जंतुओं का कितना ख्याल रखा है। जीवन हो, इसके लिए उसने पानी बनाया, उसने समुद्र बनाया। लेकिन यह नमकीन है, इसमें बहुत नमक है। वह पानी जमीन पर पौधों और जानवरों के लिए काम नहीं करता है। यह भूमि जीवन उस खारे पानी पर जीवित नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर ने सूर्य की रचना की और उसके वाष्प उत्पन्न करने की व्यवस्था की। खारे लवणों को छोड़कर शुद्ध जल को आकाश में ले जाया गया। वहां उसने उसे जमा दिया, उसे बादल बना दिया और उसके लिए ताज़ा पानी बरसाने की व्यवस्था की। उन्होंने पहाड़ी ढलानों की भूमि को तैयार करके उसे झरनों, नदियों का रूप दे दिया। उतार चढ़ाव बनाए गए ताकि झीलें, बांध बनाए जा सकें। यदि सारी भूमि को समान रूप से समतल रखा जाता तो वह जल क्षण भर में समुद्र में लौट आता। मनुष्य को अपनी कला पर बहुत गर्व होता है। उस परमात्मा की इस कला को देखना चाहिए और फिर उससे अपनी कला की तुलना करनी चाहिए। उबड़ खाबड़ मिट्टी के कारण जमीन पर पानी जमा हो गया और जीवन रूपों का निर्माण हुआ। मनुष्य उस भूमि पर साधारण अच्छे बांध, सड़कें नहीं बना सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिव्य आत्मा ने उस भूमि को कैसे बनाया? भगवान ने पहले से ही नदियों से बारिश का पानी बहाकर गांव और शहर के तालाब भरने के लिए एक प्राकृतिक संरचना बनाई है। लेकिन हम इसे नल के माध्यम से घर लाने में भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। जिस प्रकार भगवान ने हमारे घर में समुद्र का जल लाने की व्यवस्था की है, इसी प्रकार मनुष्य ने अपनी प्रेरणा से अनेक देवताओं की रचना की है। पानी की टंकी बनाकर घर में पानी लाने मात्र से वह टंकी पानी का मूल स्रोत नहीं हो जाती। समुद्र पृथ्वी पर पानी की हर बूंद का स्रोत है। फिर भी हम नदी की पूजा करते हैं लेकिन समुद्र को ही भूल जाते हैं। ईश्वर हमारे द्वारा बनाए गए देवताओं के माध्यम से हमारी सभी इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करता है। हम अपनी इच्छाओं और सुखों के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। आदि परमात्मा ईश्वर भगवंत इन देवताओं द्वारा जीवों को दिया गया भोग पूरा करते हैं। इसलिए हम श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं। हम अपने भोग को पूरा करने के लिए मन्नतें लेते हैं, वह भगवान उस भोग को पूरा करते हैं। मूल ईश्वर उन्हें वह प्रेरणा, शक्ति देता है। यह उस देवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हम उस देवता के भक्त बन जाते हैं। बोध, सारा ब्रह्मांड एक ही ईश्वर की देन है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह नहीं है। इसलिए जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसकी सारी भजन पूजा उस मूल परमात्मा तक पहुंचती है। चूंकि उसने हमें यह जीवन दिया है, उसने इसे पूरा करने के लिए पहले से ही प्रावधान कर रखे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वह तो एक बहाना है। हमारे पास वह भावना है, लेकिन जो होता है इसे हमारी इच्छा से नहीं बदला जा सकता है। हम जिन देवताओं में विश्वास करते हैं उनकी ओर से अपने मनोवांछित सुखों की पूर्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनकी पूर्ति करते हैं। उनकी मूल प्रेरणा, मूल स्रोत मूल ईश्वर ही है। हम इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, बस इतना ही। श्लोक 23 अध्याय 7 अंतवत्तु फलतेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। विषय, अन्य देवताओं की पूजा के फल की निंदा और भगवत भक्ति की महिमा। अनुवाद, किंतु उन मूढ़ों का फल नाशवान होता है। इसी प्रकार जो देवताओं को भजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही प्रयत्न क्यों न कर ले, मेरे ही पास आते हैं। चिंतन, जो लोग अपने सुख में फंसे हुए हैं, अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं, जो अपने सुख के आगे परलोक नहीं देखते हैं, जो किसी और की परवाह नहीं करते हैं, वे मंदबुद्धि माने जाते हैं। ये लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसके विषय में एक बकरी की कथा प्रसिद्ध है। एक बकरी अपनी बकरी के साथ कुएं में गिर जाती है, लेकिन जैसे ही उस कुएं का पानी बढ़ने लगता है, बकरी की जान बचाने के बारे में सोचने के बजाय वह यह सोचने लगती है कि वह अपनी जान कैसे बचा सकती है। जब पानी ऊपर उठने लगता है तो बकरी को अपने पैरों के नीचे रख लेती है और उसके सहारे कुएं से बाहर कूद जाती है। मंदबुद्धि और स्वार्थी लोगों की यही प्रवृत्ति होती है। वे लोग अपने जन्मदाता माता पिता के बारे में भी नहीं सोचते। वे सम्मान नहीं करते हैं और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। जो लोग अपने जन्म माता पिता, बच्चों को नहीं जानते वे समाज के लिए क्या करेंगे। आजकल माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सड़कों पर, वृद्धाश्रमों में फेंक दिया जाता है। उनका धन उन्हें प्यारा है लेकिन वे इसे नहीं चाहते।
ऐसे स्वार्थी बच्चे उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं जिन्होंने उन्हें दुनिया देखने और जीवन जीने का मौका दिया। कुछ बुद्धिहीन लोग अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। वे जानवरों की तरह उन्हें जन्म देते हैं और उन्हें हवा में छोड़ देते हैं। उन्हें ठीक से खिलाया और शिक्षित नहीं किया जाता है। वे बोझ महसूस करते हैं। वे अपने अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वे परवाह नहीं करते कि वे कैसे व्यवहार करते हैं, वे कैसे रहते हैं। ऐसे मूर्ख, स्वार्थी लोगों के लिए बच्चों के बिना मर जाना इन मासूम आत्माओं को पीड़ित करने से ज्यादा सुविधाजनक है। कई बच्चे इन्हीं कारणों से अपने मूर्ख माता पिता से घृणा करते हैं। हालांकि इनका सेवन नहीं किया जाता है। वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे और उम्मीद करते थे कि बच्चे आदर्श व्यवहार करेंगे। लेकिन वे मंदबुद्धि माता पिता यह नहीं सोचते कि हम कितने स्वार्थी होकर जीते हैं या जीते आए हैं। इस सृष्टि का एक अलिखित नियम है, इस संसार का, जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। लोग हमसे तभी प्यार से पेश आएंगे जब हम उनके साथ प्यार से पेश आएंगे। यदि आप दूसरों से घृणा और ईर्ष्या करते हैं तो दूसरे आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जैसा हम देंगे वैसा ही लौट कर आएगा। जो लोग दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, उन्हें देवी देवताओं के बारे में कितना ज्ञान होगा। ऐसे स्वार्थी, लालची, छली लोगों के देवी देवता भी उनकी मनोवृत्ति के अनुसार ही निर्मित होते हैं। वे उसकी पूजा करते हैं। कुछ देने वाले देवी देवताओं की पूजा इन लोगों द्वारा केवल कुछ पाने के उद्देश्य से की जाती है। इसलिए उनके अंधविश्वास से निर्मित अघोरी देवता उन्हें वैसे ही फल और लाभ देते हैं। उनका स्वार्थी, चंचल रवैया कभी एक देवता पर टिका नहीं होता। एक लाभ के लिए वे एक देवता की पूजा करेंगे और दूसरे लाभ के लिए वे दूसरे देवता की पूजा करेंगे। उन्हें कभी भी एक ईश्वर में पूर्ण विश्वास नहीं होता है। समाज में चलते हुए भी ये लोग सिर्फ लाभ के लिए दूसरे लोगों के पास जाते हैं। एक से अल्पकाल का लाभ मिला तो भूल जाते हैं, फिर वे दूसरे लाभ के लिए दूसरे के पास जाते हैं। लाभ मिलने के बाद वे उसे भी भूल जाते हैं, लेना ही जानते हैं। आप कभी नहीं जानते कि इसे कैसे चुकाया जाए। यहाँ तक कि वे केवल स्वार्थ से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें मंदबुद्धि कहा जाता है। इन स्वार्थी, पाखंडी, लोभी, मंदबुद्धि लोगों के बारे में भगवान ने संक्षेप में अर्जुन को बताया है। भगवान कहते हैं, लेकिन उन मंदबुद्धि लोगों का फल नाशवान होता है। इसी प्रकार जो देवताओं को भाजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही प्रयत्न क्यों न कर ले, मेरे ही पास आते हैं। जो लोग मंदबुद्धि, स्वार्थी और क्षणिक सुखों के बारे में सोचते हैं, उन्हें संसार का उन देवताओं से बहुत कम फल मिलता है। यह उसके लिए बहुत कम और दुनिया के लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए भगवान ने इसे नाशवान फल कहा है। साथ ही इन लोगों की अल्पबुद्धि उन्हें वास्तविक ईश्वर को देखने और उसे महसूस करने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए वे बार बार जन्म लेने के लिए नियत हैं। उनकी बुद्धि के अनुसार ही उनका भाग्य निर्धारित होता है। उनकी कोई त्वरित मुक्ति नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। इसलिए वे अपने ही देवताओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। वे नहीं जानते कि बुद्धि मुक्ति और मोक्ष का साधन है, इसलिए उनका व्यवहार ऐसा है। जिन लोगों ने मूल सर्वोच्च अस्तित्व को महसूस किया है, वे अन्य देवताओं का अनुसरण नहीं करते हैं और हमेशा भगवान के परम सर्वोच्च व्यक्तित्व का ध्यान करते हैं। इसलिए चाहे वे इसे कैसे भी करें, मूल परमात्मा की प्राप्ति ही उनका उद्धार है। उसी से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। उस आदि परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। बोध: जब सारा ब्रह्मांड एक ही परमपिता परमात्मा से मिलकर बनता है, तब मनुष्य को अपनी मुक्ति और मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। उसके मन में भेदभाव मिट जाता है, स्वार्थी प्रवृत्ति दूर हो जाती है। तब उसे अपने लिए जो जिए और जो संसार के लिए जिए, उसमें उसे कोई अंतर महसूस नहीं होता। इसलिए उनका मन सर्वोच्च भगवान के समान विशाल था। लेकिन जो केवल स्वार्थ में ही अटके रहते हैं, जिन्हें अपने से परे कुछ भी नजर नहीं आता, उनमें जीने की बड़ी संकीर्ण, क्षुद्र प्रवृत्ति होती है। दुनिया उन्हें मंदबुद्धि और अल्पबुद्धि कहती है। वे अपने अलावा दुनिया में किसी और की परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने सुख दुख के आगे और कुछ नहीं दिखता। उनके लिए जीवन क्या है, यह समझ में नहीं आता है। इसलिए उनके हिस्से का भी छोटा जीवन है। लोग उनके पास नहीं आते। जैसा व्यवहार वह दूसरों के साथ करता है, लोग भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। वे नहीं जानते कि अगर हम किसी काम को 2 बार करते हैं तो वह 2 बार हमारे पास वापस आता है। उन्हें समझने की क्षमता नहीं है, वे इसके लायक नहीं हैं। उन्हें मंदबुद्धि, क्षुद्र कहा जाता है। अब तक 7वें अध्याय के श्लोक नाम 20 से 23 तक अन्य देवताओं की पूजा का विषय समझाया गया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।